Good morning, students. Welcome in my class. Our today's chapter is chapter 4, that is clean together. Okay. Now, today we will discuss about a chapter 4. Okay. We will revise your chapter 4 from class 5th. Okay. So, अपना ये जो chapter है, कौन सा chapter है? Clean together. अब देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा. Clean together. It means मतलब अब इसमें ये जो चैप्टर है अपना वो किससे रिलेटेड है? क्लीनलीनेस से रिलेटेड है. ओके. नाउ इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. ठीक है. तो हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को मतलब एज ए गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. और मतलब इस दिन क्या किया जाता है? क्लीनलीनेस कैंपेन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है. ठीक है. एंड देखो ये स्कूल की बात हो रही है. कौन बोल रहा है? ये सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन. ठीक है. तो सुनीता ने मतलब इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. एंड आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व्ड दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. और जैसे कि अपन जानते हैं अगर अपन क्लीन रखेंगे स्कूल तो ब्यूटीफुल दिखेगा ही. तो इस कैंपेन में पार्ट लेने के बाद में सुनीता को ऐसा फील होता है कि जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है. ठीक है. और फिर जैसे ही वो घर पे पहुंचती है तो वो अपनी मम्मा से बोलती है इस बारे में, मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अ हाउस. ठीक है. इट मीन्स अब से मैं भी आपकी हेल्प करूंगी हाउस को क्लीन करने में. अब आपको पता है हाउस में भी काफ़ी सारे वर्क होते हैं क्लीनलीनेस के, लाइक क्लीन कंटेनर क्लीन करना. ठीक है. तो इस टाइप से काफ़ी सारे वर्क होते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स क्लीनिंग देयर स्कूल परमिशंस. ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स है वो अपनी स्कूल को क्लीन करते हैं. ये क्लीन क्लासरूम. ठीक है. और इस टाइप से आप देख सकते हो जो क्लीन क्लासरूम है वो इस टाइप से दिखाई देता है. ओके. नाउ इसी टाइप से जो क्लीन इंडिया कैंपेन है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, वो अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा मतलब ये स्टार्ट किया गया था. और इसमें अपनी जो स्ट्रीट्स रोड्स वगैरह ये क्लीन की गई थी. ओके. नाउ और ये जो क्लीन इंडिया कैंपेन है ये ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट में. ओके. जो न्यू दिल्ली में जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था. ओके. नाउ इसी टाइप से अपने नेक्स्ट क्या है? थिंक एंड टेल क्वेश्चन आंसर जो इसी से रिलेटेड है. तो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आपको मतलब स्टडी करना है और आपको मतलब इनको एक्सप्लेन करना है. नाउ क्लीन इंडिया कैंपेन माइट हैव टेकन प्लेस इन योर स्कूल टू. अगर क्लीन इंडिया कैंपेन आपकी स्कूल में भी चलाया जा रहा है, व्हाट वर्क डिड यू डू? मेक अ लिस्ट. तो आप कौन कौन सा वर्क करोगे इसकी आपको लिस्ट बनानी है. तो जो भी आप वर्क करोगे क्लीन इंडिया कैंपेन में वो सारे वर्क आप कर मतलब वो सबकी लिस्ट बना लोगे. तो ऑब्वियस है आप ये आराम से कर सकते हो. अपने को जो अपनी क्लास है वो क्लीन करना है, कॉरिडोर क्लीन करना है, ग्राउंड जो प्लेग्राउंड है वो क्लीन करना है. तो इस टाइप से जो भी आप क्लीन करना है. ठीक है. क्लीनलीनेस वर्क में क्लीन ही करना है. तो जो भी आपको क्लीन करना है उनको आप क्या करोगे? उन सभी वर्क्स की लिस्ट बना लोगे. ठीक है. इसी टाइप से नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन. ठीक है. और आपने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या एक्सपीरियंस किया वो आपको बताना है. नाउ व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स आफ्टर दिस कैंपेन. और ये कैंपेन कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो हैबिट्स हैं उसमें क्या चेंज हुआ. ठीक है. तो वो आप बता दोगे. एंड नाउ आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों बाद में सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल. सुनीता स्कूल जाती है. सी सा हीप ऑफ गार्बेज. उसने मतलब वो अपनी जो लोकेलिटी है उसमें उसने हीप ऑफ गार्बेज देखा है. ठीक है. एंड नाउ और उसने अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस किया दैट वी कैप्ट आवर स्कूल होम्स एट्सेट्रा क्लीन. कि हमें अपनी स्कूल हाउसेस को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. ओके. नाउ तो फिर बीच में ही जो मतलब उनकी क्लास का स्टूडेंट है प्रतीक बीच में उनकी बात को काटते हुए बोलता है कि दिस इज नॉट आवर वर्क. ये हमारा काम नहीं है. ओके. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. हम क्या कर सकते हैं अगर ये मतलब गार्बेज है वो मतलब बीच में पड़ा हुआ है तो. ठीक है. सो
तो अब ये मतलब राइट बोलता है या रॉन्ग बोलता है, ये आपको देखना है, क्योंकि ये देखो सबका वर्क होता है, किसी एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अकेले क्लीन रखे इसको, ठीक है। एंड नाउ, आर वी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस स्ट्रीट्स और नॉट, ठीक है, क्या हम भी रिस्पॉन्सिबल है ये मतलब स्ट्रीट्स को क्लीन रखने में, और या फिर नहीं है। तो ये आपको बताना है ना, व्हाट इज द रीजन फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। ये जो गार्बेज और डर्ट है जो स्ट्रीट्स पे मतलब गिरा हुआ रहता है, तो मतलब इसका रीज़न बताना है आपको, ठीक है। क्यों गिरा हुआ रहता है, क्योंकि लोग ये मतलब ये अपना जो कचरा है अपने हाउसेस का वो डाल के चले जाते हैं, ठीक है। व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन, ठीक है। और है कि हम अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है नाउ। इन क्वेश्चंस के सभी के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु क्लीन्स योर स्ट्रीट, आपके जो स्ट्रीट्स होती हैं उनको क्लीन कौन करते हैं। इसी टाइप से व्हाट डू दे डू विद द कलेक्टेड गार्बेज, और वो कलेक्टेड गार्बेज जो होता है उसके साथ क्या करते हैं, वेयर डू दे टैग इट, ठीक है। और वो उसको कहाँ लेके जाते हैं, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, और जब ये काम करते हैं तो उसमें इनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करना होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है ना। देखो कौन कौन सी डिफिकल्टीज को वो फेस करते हैं, क्योंकि उनको शैम फील करना होता है, लोग उनका मतलब मजाक भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड नाउ, what would happen if garbage around school or home is not removed for a week, क्या होगा अगर गार्बेज है वो आपकी स्कूल के या फिर होम के चारों मतलब 1 वीक तक उसको रिमूव नहीं किया गया, ठीक है ना। मेक ए लिस्ट थिंग फ्रॉम डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक गार्बेज है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जो डोमेस्टिक गार्बेज है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं, मतलब गार्बेज की मतलब पूछिए जो आपके फेंकने वाली हैं उनको आप रीयूज कर सकते हो, ऐसी कोई 3 थिंग्स का आपको नाम बताना है ना। इसी टाइप से मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम गार्बेज, सॉरी, और इसी टाइप से जो मतलब आपको कोई कोई यूजफुल थिंग्स बनानी है, किससे, कार्डबोर्ड से, पेपर एंड पॉलीथीन से, ठीक है। तो ये आपको करना है नाउ, मेक ए डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड विच इज यूज इन पैकेजिंग, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो कार्डबोर्ड यूज किया जाता है पैकेजिंग के लिए, ठीक है, उसका आपको क्या बनाना है, डस्टबिन बनाना है, ओके नाउ। इसी टाइप से मेक ए डस्टर रॉब कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, इसी टाइप से जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं उनसे आप कारपेट डस्टर वगैरह रॉब वगैरह बना सकते हो। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रेपर्स, और इसके अलावा जो चॉकलेट रेपर्स होते हैं उनसे आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ए बिगिनिंग, ठीक है। नाउ सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु कैम, ठीक है। मतलब सुनीता जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि उसके जो मतलब इन लॉ, जो सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ है वो उसके हाउसेस पे आ रहे हैं, ठीक है। और इन लॉज जो उनकी फैमिलीज हैं, ठीक है। नाउ फिर देखो उसमें क्या होता है कि जो मतलब हाउसेस पे उसके जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, वो काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह, देखो इसमें जो मेन चीज़ है इस पूरे पैराग्राफ में ये अपने को क्या समझनी है कि मतलब इस जो मतलब टॉयलेट है वो भी उतना ही ज़्यादा नीड है, ठीक है, मतलब स्पेशली विलेजेस वगैरह में, ठीक है। सो सुनीताज हाउस अदर पीपल, तो मतलब जब उसकी सिस्टर इन लॉ आती है तो वो क्या करती है, उनको इंसिस्ट करती है, ठीक है, इंसिस्ट करती है उनको मतलब टॉयलेट बनाने के लिए। फिर जो सुनीता की फैमिली है उसमें टॉयलेट बन जाता है, और सुनीता की जो हाउस है उसमें टॉयलेट देख के और विलेज के सभी लोग अपने अपने हाउसेस में टॉयलेट बनवाना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है तो उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हियर अपने जो क्लीनिंग इम्प्लीमेंट्स हैं, लाइक ए क्लीनिंग मशीन, ए मॉडर्न मैप क्लीनर, ओके, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो और इनको समझ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट एंड ए क्लीन होम। नाउ व्हाट मेजर्स
अब देखो आपको इन पिक्चर्स को देख के ये जो क्वेश्चन है इन पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है नाउ। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस। नेक्स्ट अपना देखो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से आपको पढ़ोगे तो वो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्लीनलीनेस शुड बी पार्ट ऑफ आवर हैबिट। जो क्लीनलीनेस है वो हमारी हैबिट्स का एक पार्ट होना चाहिए। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओके नाउ इसी टाइप से हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स। ठीक है, हमें अपने हेल्पर्स एंड क्लीनर्स के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए। ओके सो आपको ये अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज आपको इसमें लिखना है। इसी टाइप से विलेज एंड सिटी है, अगर वो क्लीन नहीं है तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें अपनी इमेज क्या होगी। ओके एंड नेक्स्ट वी हैव इज इफ आ हाउस इज नॉट क्लीन। अगर हमारा हाउस क्लीन नहीं है, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ। तो ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करेगा। नाउ उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है वो मतलब सुनीता को समझाती है एंड उसके फ्रेंड्स को मतलब अच्छे से समझाती है कि हमें क्लीनलीनेस है वो हमारी हैबिट्स में होना चाहिए। और फिर वो क्या करते हैं प्लेस, ठीक है, एक प्रॉमिस करते हैं खुद से, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स। ठीक है, तो वो देखो क्या क्या नहीं करेंगे, वो पेपर्स रेपर्स वगैरह टॉफी के वो इधर उधर नहीं फेंकेंगे। ठीक है, और वॉल पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, फ्लोर एंड फर्नीचर पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, और हेयर एंड देयर एंड रबिश वो यहाँ पे नहीं फेंकेंगे। ठीक है, एंड बाथ एवरीडे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है, और वो हमेशा बाथिंग करेंगे और अपने जो क्लोथ्स हैं वो मतलब क्लीन ही वियर करेंगे। इसी टाइप से पॉलीथीन बैग्स वो यूज़ नहीं करेंगे एंड जो अपनी स्ट्रीट्स हाउसेस स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस हैं उनको क्लीन रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये वो क्या करते हैं प्रोमिस करते हैं खुद से। ठीक है, एंड इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है जो गांधी जी का आश्रम है। ठीक है, तो जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में विजिट करने आता है तो वो उनको एज ए डेली वर्क अपना जो टॉयलेट है वो क्लीन करने का उनको टास्क देते हैं। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके एंड जो क्लीन इंडिया कैंपेन है वो पूरी कंट्रीज में चलाया जाता है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड रेलवे स्टेशन बस स्टैंड्स एटसेट्रा। ये कंपल्सरी है कि इन सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको आप को क्लीन रखना है। ओके देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, और मतलब एवरी हाउसेस के अंदर डस्टबिन होना चाहिए। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज है उनको डिस्पोज मतलब आप रिसाइकलिंग से मतलब डिस्पोज करना भी उनको जरूरी है। ओके नाउ our chapter is completed. Now next we are going to discuss about exercise. Okay, now we are going to discuss about our exercise. Now first question is, how did you run the cleanliness campaign in your school? आप अपनी स्कूल में क्लीनलीनेस कैंपेन है वो कैसे रन करोगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है नाउ। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अपन ने कुछ क्वेश्चंस अपने चैप्टर में भी देखा था और इसका अपन को आंसर मतलब अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि क्लीनलीनेस कैंपेन में आप अपनी स्कूल में क्या क्या वर्क करोगे, मीन्स आप क्लीनिंग का वर्क ही करोगे। अब क्या क्या क्लीन करोगे फिर आपको ये देखना है। तो जो भी चीज़ें आप क्लीन करोगे लाइक अपनी क्लासरूम को आप क्लीन करोगे, प्लेग्राउंड का करोगे, कॉरिडोर को क्लीन करोगे, ऑफिस वगैरह जो भी पूरी स्कूल का जो भी पार्ट्स होते हैं उन सभी की जगह आपके क्लीन करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख देना है। ओके, इसी टाइप से व्हाट शुड वी डू सो दैट क्लीनलीनेस बिकम अ हैबिट। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो क्लीनलीनेस है वो हमारी हैबिट बन जाए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम अपना मतलब अपने सराउंडिंग ध्यान रखें कि मतलब डस्ट नहीं हो चारों ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपना आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, देखो इनको मतलब अपन ने इनका मतलब अच्छे से डिस्कस अपन इन पे कर चुके हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डिड गांधी जी डू टू मेक हिज विजिटर्स अवेयर ऑफ क्लीनलीनेस इन हिज आश्रम। तो जो गांधी जी हैं वो अपने आश्रम में आने वाले विजिटर्स को क्लीनलीनेस के लिए अवेयर करने के लिए उनको क्या करते थे।
ठीक है। तो ये अपने अपने चैप्टर के लास्ट में देखा था कि वो एक टास्क देते थे कि उनको एज ए डेली वर्क उनको रोज क्या करना है, सबसे पहले अपना जो टॉयलेट है वो क्लीन करना है। इसी टाइप से व्हाट राइट योर व्यू ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्या है, क्लीन इंडिया कैंपेन। तो इसमें देखो जो क्लीन इंडिया कैंपेन है इसके बारे में जो भी आप लिख सकते हो, इसमें देखो योर व्यू, आपके व्यू इसमें पूछे हैं। तो क्लीन इंडिया कैंपेन में जो भी आप मतलब लिख सकते हो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में है अपने को प्रिपेयर a list of three such things included in your household garbage which can be recycled। आपके household garbage जो भी है उनमें से कोई भी 3 things जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हो उनका आपको लिस्ट बनानी है। इसी टाइप से नेक्स्ट वी हैव इज क्लीनलीनेस कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लीनलीनेस कैंपेन है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है बाय द स्टूडेंट्स के थ्रू। और क्लास फिफ्थ का प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट फॉर दिस कैंपेन। तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन से आपको इंस्पिरेशन लेनी है। व्हाट चेंजेस डिड यू मेक इन योर हैबिट्स, और उससे इंस्पायर होकर आप अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंज लाओगे। इट मीन्स जैसे अपन स्टोरी देखी थी सुनीता की, तो सुनीता ने जैसे अपनी स्कूल को क्लीन किया तो उसको ये लगा कि हमें अपना हाउसेस भी क्लीन रखना चाहिए, हमारी स्कूल भी क्लीन रखनी चाहिए, और हमें अपनी जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए हाउस को क्लीन करने में, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट टास्क असाइन टू पीपल हु विजिटेड गांधी जी आश्रम। तो गांधी जी के आश्रम में जो भी लोग विजिट करने आते थे उनको फर्स्ट टास्क वो क्या देते थे कि उनको क्या करना है, अपना टॉयलेट क्लीन करना है एज ए डेली वर्क। रोज उनको अपना टॉयलेट जो है वो क्लीन करना है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना मेंशन वन टास्क विच यू वुड अंडरटेक इफ यू वर मेड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन, ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना दिया जाए क्लीन इंडिया कैंपेन का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कौन कौन सी मतलब कौन कौन से वर्क करोगे, क्या आप करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मतलब कोई वन टास्क आपको बताना कि आप क्या करोगे, ठीक है। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, okay, and in our next video we will revise our chapter or next chapter. So thank you.